मेरा भाई आता है, तो ऐसा दीपावली मनेगा जो पूरे बिहार भी मतलब ये कहें कि जो राम जी वनवास काट के आए थे उस समय का दिवाली और मनीष कश्यप जेल से आएंगे वो दिवाली बराबर ही रहेगा। वैसा ही दृश्य बिहार के मुखिया को, सरपंच को, वार्ड कमिश्नर को या विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री को वोट देते हैं। हम लोग बिहार के ही नागरिक हैं। इसलिए परिवार पे कुछ भी बीतता है ना, तो परिवार ही साथ देता है। और चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, इस सिचुएशन में कोई भी रहता तो वो अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए कोई भी लड़ जाता। अगर ऐसी गुनाह है तो मेरे भाई बार बार गुनाह करते रहेगा, लोगों की भलाई के लिए कुछ भी हो। चाहे मैं तो एक भाई हूँ, मैं नहीं चाहूंगा बाहर वालों को पता जिस तरह किया गया वो बिल्कुल सहनीय नहीं था। आते थे लोग हमारे, मैं तो दिल्ली में रहता था, मेरे दिल्ली तक बिहार पुलिस यहीं पहुंच गई। जिस तरह से मिसबिहेव किया गया, जिस तरह मेरे दोस्तों के साथ में, मेरे साथ में, मेरे परिवार वाले साथ में, जिस तरह मनीष के साथ में, वो अकल्पनीय थी। ताड़ना का सहन करना पड़ा, वो बिल्कुल अशोभनीय थी। और इस तरीके से जिस तरह किया गया था वो बिल्कुल अकल्पनीय। इस बिहार में सच बोलना, सच्चाई को दिखाना गुनाह। मुझे लगता है कि हाँ, गुनाह ही है, क्योंकि अगर सच्चाई पे बोलकर कोई बोलने वाला हो जो लोगों के करीब आता है और उस पे एनएसए लगा दिया जाता है, चाहे उस पे जेल में डाल दिया जाता है, तो मेरे नजर से गुनाह ही है। प्रणाम, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं खबरें चंपारण। और मैं अभी उपस्थित हूं और जिनसे मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं, इनका नाम करण कश्यप है। जैसे सतयुग में भाई लक्ष्मण थे राम के लिए, उसी प्रकार इस कलयुग में एक लक्ष्मण है अपने भाई मनीष कश्यप के लिए। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अपने भाई के लिए इन्होंने क्या किया है। इतिहास गवाह है, चंपारण हमेशा गौरव का केंद्र बना, महात्मा गांधी से लेके मनीष कश्यप तक। और कल जो हमारे राष्ट्रपति आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, चंपारण में पहली बार आ रही हैं यहाँ पे, तो उस विषय में इनसे चर्चा करेंगे। करण जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बोला कि हाँ, जो लक्ष्मण, राम, किसी के परिवार पे कुछ भी बीतता है ना, तो परिवार ही साथ देता है। और चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, इस सिचुएशन में कोई भी रहता तो वो अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए कोई भी लड़ जाता। लेकिन अब वही काम मैंने भी किया। मैं आपको लक्ष्मण की उपाधि इसलिए दिया, जब राम जी को वनवास हुआ था उस समय भी राम जी को कष्ट का समय और कष्ट झेलना पड़ा था। इस समय भी जो आपके भाई मनीष कश्यप हैं वो भी जेल में हैं और कष्ट झेल रहे हैं, तो आप लक्ष्मण की तरह हर दरवाजे पे आप जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, हर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, इसलिए मैंने आपका नाम लक्ष्मण का दर्जा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन परिवार है, हर किसी के लिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी लड़ता है, मैं भी उसी के भांति मैं भी लड़ रहा हूँ अपने भाई के लिए। अब अभी आपके भाई इस समय जेल में हैं, तो एक अकेलापन महसूस होता है कि नहीं? बिल्कुल, मेरे लिए वो लीडर हमेशा रहा है। चाहे वो पढ़ाई के टाइम में हो, चाहे उसके बाद भी हो, चाहे इस सिचुएशन में भी हो, तो हमेशा के लीडर की भांति रहा है और हमेशा खलती है। और मेरा वो भाई मेरे परिवार में सबसे बड़ा संतान है, तो एक मुझे ही नहीं, मेरी माँ, पापा, हर किसी को खलती है। और ख़ासकर वो उसने शादी भी नहीं किया है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार पे आ जाती है। एक माँ पे, पापा पे, भाई पे आ जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं न कहीं गर्व भी महसूस होता होगा कि पूरा भारत और पूरा बिहार मनीष कश्यप है मेरे लिए। वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ, जब मैं भी गर्व करता हूँ कि मैं मनीष कश्यप का भाई हूँ। क्योंकि कहीं भी जाना हो तो हर कोई पूछता है कि मनीष भैया कैसे हैं, मनीष भैया कैसे हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, जब लोग जितना जैसे मैं जाता हूँ फील्ड में, तो लोग मुझे भी उतना रिस्पेक्ट देते हैं। तो मेरे भाई ने कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर किया होगा, ताकि लोग, सब कोई उनको याद करता है और पूछता है। तो मुझे भी दिल में एक आती है कि हाँ, मैं भी गर्व करने लगा कि हाँ, मेरे भाई सच में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा काम किया होगा जो लोग आज भी याद करते हैं। चंपारण शुरू से इतिहास बनाता रहा है। सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने यहीं से शुरू किया था। मनीष कश्यप जो चंपारण जो है वो मनीष कश्यप को दिया है। यही पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है जो हमारे प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, तो उनसे मनीष कश्यप के बारे में कुछ गुहार लगाने का। देखिए, सच में चंपारण गौरव का धरती रही है। जैसे ही चंपारण में आते हैं तो उनको महात्मा का उपाधि मिलती है, और यहाँ से महात्मा गांधी, पूरे देश में लोग उनको नाम से जाना जाता है।
तो वैसे ही महात्मा और आपके भाई को भ्रष्टाचार मुक्त मनीष कश्यप के नाम से जाना जाता है। जी, जो कोई भी अच्छा काम करेगा तो उसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, कुछ ना कुछ उपनाम देते ही हैं। वैसे ही ख कहीं न कहीं मेरे भाई ने कुछ ऐसा काम किया होगा जो पूरे बिहार के लोगों के दिल में हमेशा बस गया और आज भी लोग याद करते हैं और 6-7 महीने हो गए तभी भी लोग मनीष को ढूँढते हैं। कहीं ये कुछ बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं भी कुछ होता है तो मनीष कश्यप की याद लो ज़रूर आती है। लोग हमारे पास भी फ़ोन करते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। इससे ये पता चलता है कि हाँ, जो मनीष कश्यप कुछ भी हो, लोग मनीष कश्यप को याद करते हैं। चाहे हर कोई संकट की घड़ी में लोग मनीष कश्यप को याद करता है। जी, बिल्कुल। जैसे पुल का गिरना, उस समय मनीष को ट्रेंड कर दिया ट्विटर पे। कुछ भी घटना होती है, उस पे मनीष कश्यप आके ट्रेंड हो जाता है। क्यों? लोग याद करते हैं। लोग जानते हैं कि एक सच्चा लोगों के दिलों में बसे हैं मनीष जी, कश्यप। जी, जी, जी। कल मोतिहारी पूर्वी चंपारण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, तो क्या उम्मीद लगाया जाए उनसे? देखिए, वो आ रही हैं और बहुत-बहुत स्वागत है चंपारण की इस धरती पे। हमारी गुहार यही रही कि हाँ, थोड़ा-सा नज़र मनीष कश्यप पे भी किया जाए, ताकि कुछ न कुछ चंपारण की इस क्योंकि बेटी को चंपारण का लाल मनीष कश्यप और पहली बार वो चंपारण आ रही हैं। तो मतलब यहाँ के लोगों को और पूरे बिहार के लोगों को मतलब द्रौपदी मुर्मू से ये उम्मीद रहेगी कि मनीष कश्यप को थोड़ा ही बहुत राहत एनएसए को लेके दें। जी, उनको ऐसे भी संज्ञान में है। मनीष कश्यप का प्रकरण संज्ञान में क्योंकि हम लोग लेटर भी दिए थे लोग और वो एक्सेप्ट भी हुई थी और उनको संज्ञान में है भी इस खबर को। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा कुछ ऐसा हो ताकि मनीष कश्यप को कुछ राहत हो, ऐसा परिवार और पूरे बिहार वाले वेट कर रहे हैं। एक और सवाल है आपसे कि आगामी समय में आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तो क्या मनीष कश्यप को बिहार की जनता मुख्यमंत्री एमपी के रूप में देखना चाहती है? देखिए, 13 करोड़ की आबादी है बिहार की। लोगों का ओपिनियन अलग-अलग होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ, जी क मनीष गरीबों का जिस तरह मगर मसीहा हुआ करता था, लोग कुछ भी होता है तो लोग मनीष कश्यप याद करते हैं। कुछ भी किसी भी प्रकार में हो, लेकिन एक सच्चा इंसान मनीष कश्यप रहे और चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? वो तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक इंसान के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक गरीबों की सेवा के रूप में, एक बिहार को उन्नति बनाने के रूप में, वो कोई भी काम करे, लेकिन इस काम को ज़रूर करे कि सच्चा इंसान बन के कुछ भी काम करे। पत्रकार के रूप में। पत्रकार के लिए बेस्ट है। पत्रकार तो मैं चाहूँगा कि हाँ, जाए और फिर से वो माइक उठाए, फिर से वही सवाल पूछे। क्योंकि माइक से पूरे बिहार और भारत के लोगों को काफ़ी उम्मीदें जी। हैं, जो एक पॉलिटिशियन के रूप में शायद नहीं कर पाएँ। जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है एक सच्चा इंसान क अगर होता है कि दृढ़ रहता है मन में कि हाँ, मुझे ये करना है तो कैसे भी कर लेता है। किसी रूप में। किसी भी रूप में। त लेकिन एक पत्रकारिता के क्षेत्र में मनीष को बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार किया है। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, जो वो आए, फिर से माइक उठाए, फिर से लोगों की सेवा करे, फिर से लोग के जो भी इनकम हो तो लोगों में द डोनेट करे। लोगों की जिस तरह पहचान बनाया, वैसे आगे चल के भी पूरा पहचान बनाए। पूरे विश्व में उनका अपना एक कीर्तिमान और पहचान बने, मतलब गरीबों की मदद करने की। जी, जी। बिहार की जनता और ज़्यादातर बिहार ही की जनता को कह सकते हैं, भारत के लोग भी उन्हें चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता एक उम्मीद बनाए हुए है कि मनीष कश्यप के ऊपर कब एनएसए हट रहा है और वो कब बाहर आ रहे हैं। देखिए वो तो बिहार की जनता साथ उसका परिवार भी वेट कर रहा है कि कब एनएसए हटे और मनीष कश्यप बाहर है। देखिए एक बड़ा मुद्दा हो गया और नेताओं ने बड़ा मुद्दा बना दिया। आखिर मेरे भाई ने कुछ किया नहीं था, कुछ उस पे एनएसए लागू होता ही नहीं क्योंकि सबसे लास्ट में जो खबर दिखाता है उस पे एनएसए लागू अप्लाई होती है। बड़े-बड़े नेता मंत्री के लोग भी बोलते हैं तो उन पे एनएसए नहीं लगता है। बिल्कुल, आप देखिए स्टालिन के बेटे पे देखिए कि आप बोल दिए पूरा देश को आके हवाले में झोंकने की कोशिश किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो तमिलनाडु प्रकरण हुआ था सबसे पहले आपको प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, जी न्यूज़ किसने पूरा बिहार के नेताओं ने इस पे ट्वीट विधानसभा में हंगामा सब कुछ हुआ, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार कि मनीष कश्यप पे क्यों लोग पीछे पड़े थे? आखिर क्या था कि हाँ, जी किसी तरह मनीष कश्यप को जेल के अंदर डालना। लेकिन उन्होंने शायद गलत कर दिया और लोगों के मन में बिहार पहली बार हमको लग रहा है कि 30 साल की एज में मैं पहली बार देखा हूँ कि लोगों को एकत्रित होकर सच्चाई और बुराई के बीच में उन्होंने एक मगर चयन किया है। नहीं तो आप देखिए कि कोई भी नेता ऐसा है कि हाँ, लोग को 7 महीने 8 महीने हो गए प्रकरण का, अभी तक मीडिया ट्रायल होती ही रही है। चाहे बड़े-बड़े नेता देख लीजिए, कुछ भी हो, 10 दिन, 15 दिन में लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज भी मनीष कश्यप को भूले नहीं। भूले नहीं है, पूरे बिहार के लोग भूले नहीं है। एक और सवाल है कि अभी हाल ही फिलहाल में मनीष कश्यप काफ़ी चर्चाओं का विषय बने थे, चर्चा में आए थे।
क्या इस बिहार में सच बोलना, सच्चाई को दिखाना गुनाह है क्या? मुझे लगता है कि हाँ, गुनाह ही है, क्योंकि अगर सच्चाई पे बोलकर कोई बोलने वाला हो जो लोगों के गरीबी को, लोगों के मगर आर्थिक स्थिति को दिखाता है और उस पे एनएसए लगा दिया जाता है, चाहे उस पे जेल में डाल दिया जाता है, तो मेरे नज़र से गुनाह ही है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी गुनाह है तो मेरे भाई बार-बार गुनाह करते रहेगा, लोगों की भलाई के लिए कुछ भी हो, चाहे भी जेल जाते रहेंगे। मैं तो एक भाई हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जेल जाते रहे, लेकिन हाँ, नहीं, लेकिन सच्चाई के लिए, जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, उन्हें बड़े-बड़े पॉलिटिशियन या बड़े-बड़े अधिकारी जो होते हैं वो प्रताड़ित करते हैं, जैसे मनीष कश्यप प्रताड़ित हो रहे हैं। बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो मनीष कश्यप छोड़िए, उनका परिवार वालों को भी प्रताड़ित जिस तरह किया गया, वो बिल्कुल सहनीय नहीं था। हम लोग भी दर-बदर ठोकर खाते थे लोग। मैं तो दिल्ली में रहता था, मेरे दिल्ली तक बिहार पुलिस यहीं पहुँच गई थी वहाँ पे। जिस तरह से मिसबिहेव किया गया, जिस तरह मेरे दोस्तों के साथ में, मेरे साथ में, मेरे परिवार वालों के साथ में, जिस तरह मनीष के साथ में, वो अकल्पनीय थे। एक हम लोग बिहार के नागरिक हैं, हम लोग भी बिहार के मुखिया को, सरपंच को, वार्ड कमिश्नर को या विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री को वोट देते हैं। हम लोग बिहार के ही नागरिक थे, लेकिन जिस तरह से प्रताड़ना का सहन करना पड़ा, वो बिल्कुल अशोभनीय थी, और इस तरीके से जिस तरह किया गया था, वो बिल्कुल कल्पनीय भी थी। उसको कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिस तरह हम मनीष कश्यप के साथ-साथ उसके परिवार वालों को भी तबाह करने की कोशिश किया। लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने भरोसा दिलाया, धीरे-धीरे क्यों अकेले मगर मनीष कश्यप परिवार क्या कर सकता था? लेकिन मैंने देखा कि हाँ, मेरे पीछे बिहार के 13 करोड़ की आबादी में से 10 करोड़, 12 करोड़ आबादी मेरे साथ है। मैं कुछ भी बोलता था, चाहे कुछ भी मैं कहीं चलता था, मेरे पीछे लोग हज़ारों की संख्या है। लोग बोलते ये पीछे नहीं चलते थे, लेकिन उनकी आवाज़ थी। ऐसा लगता कि हाँ, मेरे पीछे मतलब एक आत्मबल आपको था कि हाँ, मेरे पीछे पूरे बिहार की जनता है। बिल्कुल, मुझे पूरे लोग खड़े हैं। मुझे भी हाँ, मेरे पीछे खड़े हुए मनीष कश्यप के लिए खड़े हैं, इसलिए मुझे भी हौसला मिलती गई, और आज थोड़ी-सी बस 25-30% और कमी है। एक जल्दी से मनीष एक कश्यप एक कहीं न कहीं उम्मीद होगी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, एक राहत दे ताकि हम अपने भाई के साथ छठ दिवाली मना सकें। बिल्कुल, ऐसे तो उम्मीद तो हम लोग को पर डे लगा के बैठे हैं कि हाँ, जो कुछ अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन दीपावली बिहार सरकार ऐसा करे कि हाँ, जो मेरे भाई को बिहार उम्मीद लगाए कि छठ दिवाली मनीष कश्यप के साथ मने? जो अगर भाई निकल जाता है, मेरे भाई निकलता है, पूरे बिहार ऐसी दीपावली देखेगी जो आज तक नहीं देखी थी। पूरा बिहार दीपावली मनाएगा। पूरा बिहार दीपावली मनाएगा, और वो मैक्सिमम कोशिश किया जाएगा हर जगह, हर गाँव और शहर में जाकर मनीष कश्यप दीपावली मनाएँ, और हर माँ के साथ, हर भाई के साथ, हर अभिभावक के साथ में इस दीपावली को क्योंकि वो हर भाई और माँ बहन के लिए लड़े हैं, और जिसका मतलब इस समय वो परेशानी झेल रहे हैं। जी, बिल्कुल, वो बस ये उम्मीद ही लगा सकते हैं, मेरा भाई आता है, तो ऐसा दीपावली मनेगा जो पूरी बिहार भी मतलब ये कहें कि जो राम जी वनवास काट के आए थे उस समय का दिवाली और मनीष कश्यप जेल से आएंगे वो दिवाली बराबर ही रहेगा। वैसा ही दृश्य रहेगा, वैसा ही दृश्य रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है कि बिहार एक उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, और शायद कहीं ऊपर बैठे भगवान भी इस उम्मीद को, पूरे बिहार के लोगों की उम्मीद को सुन लें और अपना भाई मनीष कश्यप आए और सभी के साथ दिवाली मनाए। जय हिंद, जय भारत।